Hello students, I am Babli from Ghaziabad Defence Academy and I will explain you the chapter first from Social Science, Globe and Maps. But before the explain of the chapter, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर द ग्लोब एंड द मैप्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर फर्स्ट सोशल साइंस का ग्लोब एंड मैप्स, और जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि ग्लोब किसे कहते हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट है जिसमें मैं आज आपको ग्लोब के ही बारे में बताने वाली हूँ कि ग्लोब किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग द ग्लोब वी शुड ऑल्सो नो व्हाट इज द अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि ग्लोब किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है और यह हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर द ग्लोब एंड द मैप्स। इसके लिए सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक्सप्लेन करूँगी अर्थ। तो अर्थ जो है यह हमारी 3 लेयर्स में बटी हुई है। जो हमारी अंदर की लेयर होती है वह कहलाती है हमारी कोर। कोर के भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये हमारी कोर है और कोर के जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा जो है ये आउटर कोर है और ये हमारा इनर कोर है। अब हम आते हैं उसके ऊपर की लेयर पे। ऊपर की लेयर जो होती है हमारी वो क्या होती है? मेंटल। ये हमारी मेंटल कोर है और ये हमारी क्रस्ट कोर है। इस तरह से हमारी जो अर्थ है वह हमारी 3 लेयर्स में डिवाइड है कि कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। क्रस्ट जो होती है वह हमारी ऊपर की लेयर होती है, बीच की लेयर हमारी मेंटल कोर होती है और जो हमारी सबसे अंदर की सेंट्रल लेयर होती है दैट इज कॉल्ड कोर। अंडरस्टूड? एक बार फिर से समझ लीजिए, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वह हमारी होती है क्रस्ट और बीच की लेयर होती है मेंटल और जो सबसे नीचे की लेयर होती है वह होती है कोर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और इसको अभी भी इतना ही समझ लीजिए कि इसकी 3 लेयर होती हैं और इनके नेम रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इसको हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या है इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इन सब की। ये मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बताया है और ताकि आपको अर्थ के बारे में थोड़ा सा पता चले। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है ग्लोब एंड मैप्स। तो इसमें आज हम स्टडी करेंगे अर्थ के बारे में, ग्लोब के बारे में, ग्लोब की डेफिनेशन बताएंगे, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या कमियां हैं और क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, और ये सब हम लिमिटेशंस में जानेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं ये हमारा मैप है। मैप के बारे में हम पार्ट 2 में बताएंगे आपको कि मैप क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसको किसने बताया था। ग्लोब के बारे में हम आपको हिस्ट्री भी बताएंगे कि ग्लोब किसने बनाया था और कब बना था, ये किस भाषा से लिया गया वर्ड है, ये सब बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द अर्थ। अर्थ क्या है? आवर अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। हमारी जो अर्थ है वह सोलर सिस्टम का पार्ट है। हमारा सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट हैं उन प्लैनेट में से हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है और इसकी जो शेप है वह कैसी है? बिल्कुल एक बॉल की तरह से राउंड है। ये इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल। तो अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बॉल। अर्थ की जो शेप है वह बिल्कुल एक बॉल की तरह से है और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं इट इज़ एक्सिस। तो ये अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करती है
अपनी एक्सिस के चारों तरफ ही ये चक्कर लगाती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। और ये रोटेशन कहाँ करती है? अपनी एक्सिस पर, यानी कि इस एक्सिस के चारों तरफ घूमना ही क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। अब अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ है वह अपना जो राउंड रोटेशन है वह किस डायरेक्शन से लगाती है? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट से लगाती है, और यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और यह अपना एक रोटेशन जो है वह 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। आपको पता है इसी रोटेशन के कारण हमारे डे और नाइट होते हैं। तो ये जो है, इसीलिए हमारा जो डे और नाइट होते हैं वो कितने आवर्स के होते हैं? 24 आवर्स का हमारा एक दिन होता है, क्योंकि ये रोटेशन जो है वह कितने दिन में कंप्लीट, कितने आवर्स में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। इसलिए यह जो है यह अपनी एक्सिस पर घूमती है, और उस एक्सिस पर घूमना ही रोटेशन कहलाता है। और ये रोटेशन कब कंप्लीट करती है? कितने टाइम में? 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। आगे चलते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब क्या है? देयर इज इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमारा अर्थ का डायग्राम है। आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ इमेजिनरी लाइंस, ऐसा नहीं है कि हमारी अर्थ पर ये लाइंस खिंची हुई हैं, हमने इनको इमेजिन किया है। इमेजिन मीन्स कल्पना में किया है, ठीक है। तो हमने हमारी कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, और जो हमारी अर्थ पर है, देयर इज इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप देख रहे हैं कि अर्थ के सेंटर से एक लाइन होकर गुजर रही है, ठीक है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। और ये जो पोल है ये हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है एक्सिस का, और ये हमारा साउथ पोल कहलाता है, ठीक है। टू एंड ऑफ द एक्सिस, ये एक्सिस है, और एक्सिस के जो दोनों पोल हैं, जो दोनों एंड हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक नॉर्थ पोल कहलाता है और दूसरा हमारा साउथ पोल कहलाता है। द अर्थ इज डिवाइडेड, आगे चलते हैं। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 2 हेमिस्फेयर। और इस तरह से जो है हमारी अर्थ भी, एक जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दैट इज इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ये देख रहे हैं आप, ये हमारी इक्वेटर है। और इस इक्वेटर से ये जो है हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन जो है यह क्या है? हमारी इक्वेटर है। और इक्वेटर जो है हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर का पार्ट हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और नीचे का पार्ट हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसी तरह से हमारी मेरिडियन लाइंस हैं। मेरिडियन लाइन क्या है? जो हमारी वर्टिकल, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस हैं। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरह से जो है ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये हमारी अर्थ को साउथर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर बराबर बराबर हेमिस्फीयर में बांटती हैं। अब हम आते हैं ग्लोब पर। आई होप ये इतना आपको समझ आ गया है अर्थ के बारे में, कि अर्थ जो है वह हमारी सोलर सिस्टम का एक ही प्लैनेट है, और इस पर जो है यह अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, और यह अपने एक्सिस पर घूमने में 24 आवर्स का टाइम लेती है। इसी के कारण डे और नाइट होते हैं। जो एक्सिस का ऊपर का सिरा होता है, एंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल, और जो नीचे का सिरा होता है दैट इज़ कॉल्ड साउथ पोल। और जो इमेजिनरी लाइंस हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं, वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। और जो बीच में लैटिट्यूड लाइन है वो है हमारी इक्वेटर। इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर का पार्ट हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और नीचे का पार्ट हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसी तरह से जो हमारी मेरिडियन लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन, वो हमारी क्या कहलाती है? मेरिडियन लाइन जो है वह हमारी 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अंडरस्टूड? ओके।
अब हम आते हैं ग्लोब। अब आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। सबसे पहले हमें ये जानना है ग्लोब किस भाषा का शब्द है। ग्लोब है लैटिन भाषा का शब्द है और यह किस शब्द से बना है? लैटिन वर्ड है ग्लोबस। तो ग्लोबस से बना है ग्लोबस, ग्लोबस, और इसका मीनिंग क्या है? राउंड मास और स्फीयर, यानी कि गोल घेरा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये डायग्राम है, ये क्या है? हमारा ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब हम क्यों बनाया गया है? ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है। तो हमारी अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल इसी तरह की है जैसा हमारा ग्लोब है। तो ग्लोब का ये आप लैटिन वर्ड से लिया गया है ग्लोबस से, और इसका मतलब ही है क्या है? मीनिंग इसका राउंड मास और स्फीयर। एक ग्रीक नेम क्रेटस, एक ग्रीक व्यक्ति था क्रेटस, उसको ही क्रेडिट जाता है कि उसने फर्स्ट ग्लोब बनाया था। कब? लगभग 150 BC में। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था? क्रेट्स था, जिसने 150 BC में पहला ग्लोब बनाया था। और ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब की डेफिनेशन, ग्लोब की डेफिनेशन है ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ बिग अर्थ। अब हम बिग अर्थ को तो देख नहीं सकते कि कैसे है बिग अर्थ, कैसे देख पाएंगे कि शेप क्या है? इसलिए जो है बिल्कुल अर्थ की ही शेप का हमने क्या बनाया है? ग्लोब है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ बिग अर्थ। ग्लोब एक छोटा मॉडल है एक बड़ी अर्थ का। जैसे हमारी बड़ी अर्थ है बिल्कुल उसी तरह का ये मॉडल बनाया गया है, छोटा मॉडल बनाया गया है हमको समझाने के लिए कि हमारी जो अर्थ है वास्तव में वो कैसी है। तो हमारी अर्थ बिल्कुल इस तरह की है जैसा हमारा ग्लोब है। तो ये है डेफिनेशन, ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। अब हम आते हैं ग्लोब की कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि ग्लोब की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब अभी आपने पीछे एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि व्हाट इज़ ग्लोब, ग्लोब किसे कहते हैं, लेकिन ग्लोब हम का स्टडी हमें क्यों करना चाहिए? ग्लोब की विशेषताएं क्या क्या हैं? अ ग्लोब गिव्स अस अ डिटेल्ड एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेप कैसी है उसके बारे में जो हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती है वो किससे मिलती है? हमें ग्लोब से ही मिलती है। ठीक है, तो ग्लोब गिव्स अस डिटेल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। इट शोज बोथ पोल्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अभी मैंने आप लोगों ने पीछे भी देखा था जो। अब हम आते हैं लिमिटेशंस पर, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम इनको कुछ एक स्पेसिफिक जगह पर ही यूज़ कर सकते हैं। हम हर जगह ग्लोब को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ग्लोब कैन नॉट बी कैरीड फॉर ट्रैवलिंग, क्योंकि आपने देखा पीछे कि ग्लोब कितना बड़ा है। तो ग्लोब को हम कहीं भी अगर हम ट्रैवलिंग पर लेकर जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्थान पर लेकर जा रहे हैं, तो हम उसको आसानी से नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। ये जो है बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है, ज़्यादा स्पेस घेरता है इसलिए। जबकि मैप है, मैप आपने देखा होगा पेपर पर होता है तो उसको हम इजीली लेकर जा सकते हैं। बट ग्लोब कैन नॉट बी कैरीड फॉर ट्रैवलिंग। लेकिन ग्लोब को हम कहाँ नहीं लेकर जा सकते हैं? ट्रैवलिंग के लिए नहीं लेकर जा सकते हैं। इट गिव्स वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन। हम इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं जैसे मैप में प्राप्त कर सकते हैं। मैप के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कहाँ पर ओशियंस हैं। वाइड जो नॉलेज है वो हमें इसके द्वारा नहीं मिलती है। हाँ, ये बात सही है कि हाँ ये अर्थ का ही मॉडल है। अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ पर क्या क्या चीज़ें, कहाँ पर लॉन्गिट्यूड है, कहाँ पर लैटिट्यूड है, ये सब हमें पता चलता है। लेकिन हम ज़्यादा इसके बारे में, अर्थ के बारे में हमें नॉलेज नहीं मिलती है। ठीक है, तो इट गिव्स वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन। ये हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन देता है। बिग ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक द हैंडल। और बड़े बड़े ग्लोब जो होते हैं वो हैंडल करने में भी बहुत मुश्किल होता है, उनको रखने में, उनको संभाल पाने में, क्योंकि ये स्पेस भी ज़्यादा घेरते हैं
और इट कैन नॉट शो डिटेल इन्फॉर्मेशन, इसमें हम ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना था।